बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उवैस कुरैशी। बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। आज का हमारा टॉपिक है कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स पॉलीमर। सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, मैक्रोमोलेक्यूल्स का बनना, कि मैक्रोमोलेक्यूल्स किस तरह बनते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब होता है तोड़ देना, ठीक है, टूट जाना। अब जो मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं ये हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स क्या है? जो मैक्रोमोलेक्यूल्स होंगे, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है, मतलब बड़ा। मैक्रोमोलेक्यूल्स, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा छोटे छोटे मोनोमर्स यानी कि यूनिट्स से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये सब यूनिट्स होते हैं जो मोनोमर्स होते हैं, और ये मोनोमर्स आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद बना लेते हैं पॉलीमर। तो जो मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बड़े मॉलिक्यूल्स मैक्रोमोलेक्यूल्स हमारे पास पॉलीमर होते हैं। मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन, और मर जो है वो पार्ट को कहते हैं, ठीक है। मर्स माने पार्ट। जिस तरह यहाँ पर पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्स का मतलब होता है पार्ट। तो मोनोमर यानी कि ये एक पार्ट होता है, और जब बहुत सारे मोनोमर्स, जो एक एक पार्ट वाले मोनोमर्स, ये जब आपस में मिलेंगे तो फिर ये बना लेंगे पॉलीमर। पॉली यानी कि मैनी, जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, इनमें बहुत सारे मोनोमर्स होंगे, ये मिलके आपके पास पॉलीमर्स बना लेंगे। अब जो मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं इनके पास लार्ज नंबर होता है मोनोमर्स का, ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो इनका जो है वो ज़्यादा होता है मैक्रोमोलेक्यूल्स का। ये मिलते किससे हैं? नंबर ऑफ मोनोमर से मिलकर बनते हैं, जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल से जिनको मोनोमर्स कहते हैं। लेकिन ये मोनोमर्स मिलकर जब एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो इस मैक्रो मॉलिक्यूल का जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर इसको बना लेते हैं। अब जो प्रोसेस है हमारे पास सिंथेसिस का और ब्रेकडाउन का मैक्रोमोलेक्यूल्स का यानी कि पॉलीमर्स का, इस प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रोसेस है ना, वो है सिंथेसिस, कि ये बनते किस तरीके से हैं। कंडेंसेशन का एक प्रोसेस दिखाया हुआ है। स्टेटमेंट देखते हैं कि मैक्रोमोलेक्यूल्स जो बनते हैं वो मोनोमर से मिलकर बनते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है जो इन्हें रिजेंबल करता है, इनको की कपलिंग करता है, ठीक है। जिस तरह रेल्स कार्स ऑन टू ऑफ ट्रेन, यानी कि जिस तरह ट्रेन के मुख्तलिफ आपने देखा होगा डब्बे होते हैं छोटे छोटे से, और मतलब डब्बे तो बड़े होते हैं लेकिन ट्रेन बड़ी होती है तो उस हिसाब से डब्बे छोटे होते हैं। तो डब्बे जो होते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब मिलते हैं, एक डब्बा दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, और आपने देखा होगा उनके दरमियान में ना एक मैग्नेट लगी हुई होती है। यानी कि जो एक डब्बा होता है वो दूसरे डब्बे से मैग्नेट के ज़रिए भी जुड़ता है, और साथ में ये क्या करते हैं, एक लोहे की जो चेन होती है वो भी उसमें डाल देते हैं ताकि वो उसको होल्ड करके रखे। तो इसकी मिसाल दे रहे हैं ये लोग कि भाई जिस तरह आपके पास जब 2 डब्बे आपस में मिलते हैं और फिर तीसरा उसके साथ अटैच करते हैं, फिर चौथा करते हैं, तो उससे एक लंबी सी आपके पास ट्रेन बन जाती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी जो मोनोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं, बीच में बॉन्डिंग करते हैं, और बॉन्डिंग करने के बाद ये मैक्रोमोलेक्यूल्स बना लेते हैं। ये जो प्रोसेस है ना हमारे पास, तकरीबन कहते हैं कि सब में से होता है, सेम होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बींग्स तक, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब में तकरीबन यही प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस में होता है ये है कि जब 2 मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे तो 2 मोनोमर क्या करेंगे, जब आपस में जुड़ेंगे तो रिमूव करेंगे वाटर का मॉलिक्यूल। यानी कि एक जो मोनोमर होगा वो एच को रिमूव करेगा, और दूसरा जो मोनोमर होगा वो अपने पास से एच को रिमूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह ये दोनों मोनोमर्स दरमियान में से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ करेंगे, रिमूव करेंगे, और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद जो है क्या बना लेंगे, एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बना लेंगे, यानी कि एक जुड़ जाएंगे, फिर तीसरा के साथ जुड़ेगा तो इससे एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, 2 दरमियान में आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन भी कहा जाता है और इसे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहा जाता है। इसे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि वाटर जो है वो इसमें से क्या होता है, रिमूव कर दिया जाता है। और ये जो पूरा रिएक्शन है एंजाइम्स की मौजूदगी में होता है। एंजाइम्स इस रिएक्शंस को कराते हैं और इसमें एनर्जी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब इस डायग्राम से मैं इस प्रोसेस को आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो मोनोमर है ये मोनोमर नंबर 1 है और ये मोनोमर नंबर 2 है, ठीक है। अब देखिए इस मोनोमर के पास भी एक जो है वो OH है और एक H है। इसी तरह जो दूसरा मोनोमर है इसके पास भी OH है और इसके पास H है। अब दरअसल इनको आपस में मिलना है और मिलने के लिए ना इनको कुछ ना कुछ अपने पास से निकालना पड़ेगा, यानी कि छोड़ना पड़ेगा। देखिए इसके एग्जांपल ऐसे है कि अब आप किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और मिलने के लिए लाज़मी सी बात है कि आपने क्या करना पड़ेगा, वक्त निकालना पड़ेगा। तो जिससे आप मिलने जा रहे हैं उसी वक्त निकालना पड़ेगा, जो आपसे मिलना चाहता है उसी पे टाइम निकालना पड़ेगा, तब जाके आपकी मुलाकात हो सकती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जब एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से जुड़ेगा और जब वो अपने दरमियान में कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो इन बॉन्ड बनाने के लिए इनको आपस में क्या करना पड़ेगा। अब ये वाला जो मोनोमर नंबर 1 है ना, ये OH को अपने पास से रिमूव करेगा, ठीक है। देखें यहाँ पर उन्होंने दिखाया कि इसने अपना H को रिमूव करेगा, H को रिमूव कर देगा। और जो मोनोमर 2 है ना, ये अपने पास से किसको रिमूव करेगा, OH को रिमूव करेगा, ठीक है। इस मोनोमर ने किसको रिमूव किया, H को रिमूव किया और इस वाले मोनोमर 2 ने जो है अपने पास से OH को रिमूव किया। अब आप देखें तो H2O यानी कि 2 क्या रिमूव हो गए, H रिमूव हो गए और एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ठीक है। तो अब ये मिलकर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को जो हम देखें तो ये क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, वाटर का मॉलिक्यूल अपने बीच में से रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर जो कंडेंसेशन का रिएक्शन हुआ इसमें आप देखें तो एक OH है, ठीक है, और ये H है और इनके दरमियान में जो बॉन्ड बना ये बना कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड को बनाने के लिए इन दोनों को आपस में जुड़ने के लिए इन्होंने कुर्बानी दी। इसने अपने पास से जो है वो H को रिमूव कर दिया, ठीक है, और मोनोमर 2 ने जो है अपने पास से किसको, OH को रिमूव कर दिया। और इस तरह वाटर का जो मॉलिक्यूल था यानी कि 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है इन्होंने अपने पास से क्या कर दिया, ये वाटर का मॉलिक्यूल उन्होंने रिमूव कर दिया और इस तरह इन दोनों के आपस में मुलाकात हो गई और इन दोनों ने आपस में बॉन्डिंग बना ली। अब इसी तरीके से जब तीसरा मोनोमर जुड़ेगा तो वह भी यही प्रोसेस करेगा, चौथा जुड़ेगा तो वो भी वही प्रोसेस करेगा और इस तरह जो है वो इस पूरे प्रोसेस के ज़रिए आपके पास क्या बन जाएगा, एक मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाएगा, एक पॉलीमर बन जाएगा, एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये तो थी आपके पास कंडेंसेशन यानी कि सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसको हम डिहाइड्रेशन का प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि आप यहाँ पर देखें इसमें क्या हुआ, वाटर को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो वाटर को हम रिमूव करेंगे तो वही कहलाएगा डिहाइड्रेटेड का प्रोसेस। आगे जो दूसरा प्रोसेस है इसका वो है ब्रेक डाउन। अब देखें ब्रेक डाउन कैसे होती है उसी भी समझते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स बाय हाइड्रोलाइसिस। उसमें कंडेंसेशन हो रही थी और यहाँ क्या हो रही है, हाइड्रोलाइसिस हो रही है। वो था डिहाइड्रेशन और ये जो प्रोसेस है ये है हाइड्रोलाइसिस। देखिए हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन कर देना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैक्रोमोलेक्यूल्स को जो पॉलीमर्स होते हैं ब्रेक डाउन करते हैं सब यूनिट्स जिनको मोनोमर्स कहा जाता है, एडिशन करते हैं किसकी, वाटर के मॉलिक्यूल की, ताकि हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस हो सके, यानी कि वाटर के ज़रिए उन्हें क्या करें हम लोग, ब्रेक डाउन कर दें उस बॉन्ड को। जो हमने पीछे पढ़ा है ना अभी कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन का अगेंस्ट होता है, ठीक है, यानी कि ये उसका अपोजिट होता है। आप क्या करते हैं कंडेंसेशन में, कंडेंसेशन में हमने पढ़ा था कि जब 2 मोनोमर्स को हम जोड़ेंगे तो 2 मोनोमर्स को जोड़ने के लिए बीच में से सेंटर में मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करना पड़ेगा। एक जो मोनोमर है वो OH को रिमूव करेगा और दूसरा जो मोनोमर है वो H को रिमूव करेगा, ठीक है। और इस तरह देखें ना यहाँ पर भी है कि आपने क्या किया हुआ है, यहाँ तो उन्होंने ऐड किया हुआ है ना, तो हम क्या कर रहे थे कि एक जो मोनोमर था वो H को रिमूव कर रहा था और दूसरा जो मोनोमर था वो OH को रिमूव कर रहा था और इस तरह इनके दरमियान में बॉन्डिंग हो रही थी। अब जब इन्हें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को तोड़ देना है, तो अब ये क्या करेंगे, जो
मोनोमर H को रिमूव करेगा वो, और जो मोनोमर OH को रिमूव करेगा ये दोबारा से उसको ऐड करेंगे। ठीक है, जब ये ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप देखें वाटर का मॉलिक्यूल जो पीछे इन्होंने जब आपस में खुद को जोड़ना था और जोड़ने के लिए जब वाटर का मॉलिक्यूल ऐड किया था, तो अब खुद से दोनों को तोड़ने के लिए वाटर का मॉलिक्यूल क्या कर, सॉरी वहाँ पर उन्होंने रिमूव किया था, यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब जब ये वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे तो इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग थी वो ब्रेक हो जाएगी। देखिए यहाँ पे दिखा दिया कि बॉन्डिंग क्या हो गई है, टूट गई है। और इस तरीके से आपके पास जो लार्ज मॉलिक्यूल होंगे, मैक्रोमॉलिक्यूल्स होंगे, वो छोटे छोटे यूनिट्स में टूटना शुरू हो जाएंगे। और ये जो प्रोसेस है ये भी एंजाइम्स की मदद से होता है। ठीक है, सही है। H को आपने क्या किया, रिमूव किया, एक ने दूसरे मोनोमर ने H को और H को रिमूव किया था, लेकिन यहाँ पे H को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे हाइड्रोलाइसिस में, और दूसरा मोनोमर OH को, जिसने OH को रिमूव किया था, वो दोबारा से उसको ऐड करेगा। और इस तरह जो है वो मोनोमर्स आपस में जुड़ जाएंगे। एंजाइम्स जो है वो इसमें आपका किरदार अदा करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से आपका जो एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो छोटे छोटे मोनोमर्स में यानी कि टूट जाएगा। ठीक, अब इसके नतीजे में क्या होगा, इसके नतीजे में ये होगा कि जो एनर्जी होगी वो रिलीज्ड होगी। पीछे जो प्रोसेस था उसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, उस बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। जब बॉन्ड बन रहा था तो एनर्जी को इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये एनर्जी को रिलीज़ करेगा। ठीक है, और वो जो एनर्जी होगी वो इस्तेमाल होगी दूसरी मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर। ठीक है, दूसरे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं हमारी बॉडी में तो चल रही होती हैं, उनमें जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन यानी कि डिहाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस, जब आप मैक्रोमॉलिक्यूल्स को बनाएंगे, देखिए ये भी ज़रूरी होता है। बॉडी जो है वो जब आपकी फूड होती है उस फूड को जमा कर लेती है, दूसरे मैक्रोमॉलिक्यूल्स को बना रही होती है इस्तेमाल करने के लिए, तो उनको स्टोर कर देती है। अब उनको जो स्टोर किया जाता है ना, तो इस तरह उनके जो मोनोमर्स होते हैं उनको जोड़ जोड़ कर एक पॉलीमर के फॉर्म में उनको स्टोर कर दिया जाता है। और जब ज़रूरत होती है उनकी, उन्हें इस्तेमाल करना होता है, तो फिर उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उनका जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करके हमारी जो बॉडी उसको इस्तेमाल कर लेती है। तो जब मैक्रोमॉलिक्यूल्स को बनाना होगा तो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव किया जाएगा दो मोनोमर्स के दरमियान में से, और जब मैक्रोमॉलिक्यूल्स को तोड़ना होगा तो वाटर का मॉलिक्यूल दोबारा से ऐड कर दिया जाएगा और जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ये दोनों एंजाइम्स की मौजूदगी में होगा। इस रिएक्शन को एंजाइम ही परफॉर्म कराएंगे, लेकिन हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी बॉन्ड टूटने के नतीजे में। और जब आप कंडेंसेशन का प्रोसेस करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे, तो उसमें जो एनर्जी है वो इस्तेमाल होगी ताकि आपस में बॉन्डिंग कराई जा सके। अच्छा जी, अब जो हमने पीछे प्रोसेस पढ़ा है कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना, यानी कि डिहाइड्रेशन हाइड्रोलाइसिस, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपकी बुक के स्टेटमेंट के मुताबिक कहते हैं कि ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, या तो उन्हें बनाया जाता है या फिर उन्हें तोड़ दिया जाता है सेल में जब सेल को ज़रूरत होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर सेल जब अपने रीबिल्ड करते हैं स्ट्रक्चर्स वगैरह को, तो तब लाजमी सी बात है उनको तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद उनको इस्तेमाल करके फिर जो सेल्स हैं वो अपने स्ट्रक्चर्स वगैरह को बना लेते हैं। ठीक है, अब जो हेटरोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो ये क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए। अभी हमने पढ़ा है ना कि हाइड्रोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं लार्ज मॉलिक्यूल को इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हम सिंपल के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं। और यहाँ पे एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, और वो एंजाइम जो है बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे मोनोमर्स में तब्दील कर देते हैं। अब ये जो मोनोमर्स होते हैं ये दोबारा से सेल के पास चले जाते हैं। ठीक है, और फिर जाके क्या होता है कि सेल इन्हीं मैक्रो मॉलिक्यूल्स को जो है वो कंडेंसेशन के प्रोसेस के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ऑटोट्रॉफ, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो मोनोमर्स जो होते हैं यानी कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, उनके जो मोनोमर्स वगैरह होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड है
वाटर है, हमारे पास नाइट्रेट है, सल्फेट आयन है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, इन मोनोमर्स को आपस में असम्बल करते हैं और असम्बल करने के बाद एक मैक्रोमोलेक्यूल्स बना लेते हैं, ठीक है, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को जो हम क्या करते हैं, कंडेंसेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। While the other cell when required these molecules either the building purpose or to produce energy, then molecules break into monomers by the process of hydrolysis, ठीक है। और जब इनको दोबारा से उनको इस्तेमाल करना होता है एनर्जी के लिए, तो वो क्या कर लेते हैं, उनको हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस से ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो इस तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक, यानी कि सेल जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन मोनोमर्स को इस्तेमाल करते हैं। अगर ज़रूरत नहीं होती तो इन मोनोमर्स को आपस में जोड़कर और एक मैक्रोमोलेक्यूल की सूरत में अपने पास स्टोर कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब हमें इनको इस्तेमाल करना है। और जब सेल को नीड होती है, ज़रूरत होती है, तो फिर सेल उसी को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं सिंपल की सूरत में, यानी कि मोनोमर्स की सूरत में, ठीक है। तो जब सेल को क्या करना होगा, इन छोटे-छोटे मोनोमर्स को जोड़कर एक बड़ा मैक्रोमोलेक्यूल बनाना होगा, तो सेल करेंगे कंडेंसेशन का प्रोसेस। और जब इन्हें तोड़कर छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स में दोबारा से तक़सीम करना होगा ताकि इस्तेमाल किया जाए, तो फिर किया जाएगा हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस। तो ये हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन का जो प्रोसेस था, ये हमारा मुकम्मल हुआ।